आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जनवरी माह में लगने वाले कुंभ मेले से जुड़े कुछ रोचक तथ्य, जिनके बारे में आप में से अधिकतर लोग नहीं जानते होंगे। कुंभ दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक सभा है। कुंभ का संस्कृत में अर्थ होता है घड़ा या कलश। यहाँ पर इसका अर्थ है अमृत का कलश, इसलिए कुंभ मेला यानी अमृत कलश के आसपास होने वाला उत्सव। सनातन धर्म में समुद्र मंथन का वर्णन मिलता है, जिसमें भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसी अमृत कलश को देवता दानवों से बचाकर 12 दिनों तक इधर उधर भाग रहे थे। इस भागादौड़ी में कलश में से अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 जगहों पर जा गिरी। यह जगह थी प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। जब देवता अमृत कलश को दानवों से बचा रहे थे, उस समय कुंभ नक्षत्र था, इसलिए भी इस मेले को कुंभ के नाम से जाना जाता है। देवताओं के ये 12 दिन मनुष्यों के लिए 12 साल के बराबर हो गए। इसी कारण से कुंभ का मेला 12 वर्षों में लगता है। देवता अमृत कलश को चंद्र, सूर्य, बृहस्पति, शनि आदि ग्रहों की सुरक्षा में लेकर गए थे। इसलिए इन्हीं ग्रहों की सही गणना के अनुसार कुंभ मेले का समय और स्थान निर्धारित किया जाता है। हरिद्वार में कुंभ मेला तब आयोजित होता है जब बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है। वहीं जब बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्य व चंद्रमा कर्क राशि में होते हैं, तो नासिक और त्र्यंबकेश्वर में कुंभ का आयोजन किया जाता है। जब बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है, तब उज्जैन में कुंभ लगता है, जिसे सिंहस्थ कुंभ के नाम से भी जाना जाता है। प्रयागराज में कुंभ मेला तब लगता है जब सूर्य मकर राशि में होता है और बृहस्पति वृषभ राशि में। प्रयागराज में लगने वाला कुंभ सबसे शुभ माना जाता है। पुराणों के अनुसार इन चारों स्थानों पर कुंभ मेला अलग अलग नदी के किनारे लगता है। हरिद्वार में यह गंगा नदी के किनारे चैत के माह में लगता है। वहीं प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर यह माघ माह में होता है। त्रयंबक नासिक में गोदावरी के किनारे भाद्रपद में, वहीं उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे वैशाख के माह में कुंभ का आयोजन होता है। माना जाता है कुंभ के समय इन नदियों का पानी अमृत में बदल जाता है। कहा जाता है कुंभ में भाग लेने से और स्नान करने से मनुष्य अपने सारे दोष एवं पापों से मुक्त हो जाता है। कुंभ मेले 5 प्रकार के होते हैं। पहला, पूर्ण कुंभ। यह हर 12 साल में एक बार लगता है। ये बारी बारी नासिक, उज्जैन, प्रयागराज और हरिद्वार में लगता है। 2025 में प्रयागराज में पूर्ण कुंभ का ही आयोजन किया जा रहा है। दूसरा, अर्ध कुंभ। ये हर 6 साल में लगता है। ये हरिद्वार और प्रयागराज में लगता है। तीसरा, कुंभ। ये हर 12 साल में 4 बार लगता है। ये भी कुंभ की तरह बारी बारी नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और प्रयागराज में लगता है। चौथा, महाकुंभ। हर 144 साल बाद यानी 12 पूर्ण कुंभ के बाद महाकुंभ लगता है। माना जाता है कि इसमें स्नान करने से व्यक्ति के पिछली 88 पीढ़ियों के पाप धुल जाते हैं। महाकुंभ केवल प्रयागराज में ही लगता है। पिछली बार महाकुंभ 2013 में हुआ था। पांचवा, माघ कुंभ। यह हर साल माघ के महीने में प्रयागराज में लगता है। कुंभ में शाही स्नान का बहुत महत्व होता है। इसके साथ ही निर्वस्त्र रहने वाले नागा साधु, दिन में 3 बार स्नान करने वाले कल्पवासी, शरीर से गंभीर तपस्या में विश्वास करने वाले ऊर्ध्वाहुर का आगमन भी केवल इसी मेले में देखने को मिलता है। यह त्योहार 2000 वर्षों से भी अधिक पुराना है। मेले का पहला लिखित साक्ष्य चीनी यात्री जुआंग ज़ैंग
के वृतांतों में पाया जाता है, जिन्होंने राजा हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। कुंभ आस्था का केंद्र होने के साथ साथ सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण रहा है। 8वीं शताब्दी के दार्शनिक आदि शंकराचार्य जी कुंभ के मेले में हिंदू मठों के साथ दार्शनिक चर्चा का सम्मेलन आयोजित करते थे। कुंभ के मेले का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी गहरा महत्व रहा है, क्योंकि यहाँ लोग अधिक मात्रा में इकट्ठे होते थे। साथ ही विश्व हिंदू परिषद की स्थापना 1964 के हरिद्वार के कुंभ में हुई थी। हम सब ने बचपन में कुंभ के मेले के बारे में ये तो सुना ही है कि कुंभ में खोने के बाद लोग सालों में मिलते हैं। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि कुंभ में बहुत ही बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं, जितने दुनिया में किसी और सभा या उत्सव में नहीं होते। 2013 में प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ में 10 करोड़ लोग पहुंचे थे। इसके साथ ही प्रयागराज में आयोजित 2019 के कुंभ मेले के नाम 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन और प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने 503 शटल बसों की परेड निकाली थी। यह परेड 3.2 किलोमीटर लंबी थी, जो कि अब तक की सबसे लंबी बसों की परेड थी। 7,000 से ज़्यादा कलाकारों ने एक साथ हैंड प्रिंट पेंटिंग में अपना योगदान दिया था और इसे मोस्ट कंट्रीब्यूशन इन हैंड प्रिंट की श्रेणी में रिकॉर्ड दिलवाया था। 10,000 से अधिक सफाई कर्मचारियों ने एक साथ कुंभ में 5 अलग अलग स्थानों पर सफाई की थी, जिसका भी एक विश्व रिकॉर्ड बना हुआ है। इसके अतिरिक्त 2019 के कुंभ में सबसे ज़्यादा लोगों के इकट्ठे होने का रिकॉर्ड बना था, जिसमें 49 दिनों में 22 करोड़ श्रद्धालुओं ने आकर आस्था के इस पवित्र संगम में डुबकी लगाई थी। प्रयागराज में कुंभ मेले में जाने वाले लोग हनुमान जी के प्रसिद्ध मंदिर में भी अवश्य दर्शन करते हैं, जिसमें हनुमान जी लेटी हुई मुद्रा में विराजमान हैं। माना जाता है कि इनके दर्शन किए बिना संगम की यात्रा अधूरी होती है। 2025 में कुंभ मेले का आयोजन 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा स्नान के साथ शुरू होगा और यह 26 फरवरी को महाशिवरात्रि तक चलेगा। इस बार 10 करोड़ श्रद्धालुओं के मेले में आने का अनुमान लगाया जा रहा है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं, जिसमें संगम में स्नान करने वालों को डूबने से बचाने के लिए जल पुलिस के साथ अंडर वाटर ड्रोन भी तैनात किए गए हैं, जो 300 मीटर के दायरे में किसी भी डूबते व्यक्ति को खोजने में सक्षम होंगे। इस बार कुंभ में 3 शाही स्नान और 3 मुख्य स्नान हैं। वैसे तो कुंभ में हर दिन स्नान करना ही पुण्यदायक है, किंतु शाही स्नान के दिन इसका विशेष महत्व है। पहला मुख्य स्नान 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के दिन है। वहीं पहला शाही स्नान 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन है। दूसरा शाही स्नान 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर है। तीसरा शाही स्नान 3 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन है। 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा के दिन दूसरा मुख्य स्नान है। वहीं 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन तीसरा मुख्य स्नान है और इसी दिन कुंभ मेले का समापन भी है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आस्था का ये महापर्व आपके लिए सुख, समृद्धि एवं भक्ति से परिपूर्ण हो। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी तो इसे अपने मित्रों और संबंधियों के साथ अवश्य शेयर करें, ताकि उन्हें भी आस्था के सबसे बड़े पर्व महाकुंभ के बारे में पता चल सके। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें, ताकि भविष्य में आने वाली ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके।
तो जल्द ही मिलते हैं ऐसी ही एक और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। जय श्री कृष्णा।